मूवी की शुरुआत में एक कार को दिखाया जाता है जो रोड पे जा रही होती है। तभी आसमान से एक स्ट्राइड आता है और उससे टकरा जाता है। इस कार में एक फैमिली बैठी हुई होती है जिसमें एक लड़की लैरा नाम की होती है और उसका भाई होता है और उसके पिता होते हैं जो सौतेले होते हैं। ये इस हादसे से डर जाते हैं और गाड़ी से बाहर निकल आते हैं। फिर ये इस हादसे पे ज्यादा ध्यान नहीं देते और आगे बढ़ जाते हैं। फिर लैरा के पिता लैरा को हाई स्कूल और उसके भाई को दूसरे स्कूल छोड़ के अपने ऑफिस चले जाते हैं। अब हमें आगे एक शख्स को दिखाया जाता है जिसका नाम एराबाऊ होता है। इसका काम होता है कि पृथ्वी की तरफ आ रही अंतरिक्ष से कोई भी चीज को ध्यान में रखना है, उस पर नजर रखना। यह लैरा के असली पिता होते हैं और ये अपनी टीम मेंबर के साथ नए नए एक्सपेरिमेंट भी करते रहते हैं। अब हमें आगे एक लड़का दिखाया जाता है जिसके हाथ में जलती हुई मोमबत्ती होती है और ये एक लड़की की तरफ बढ़ रहा होता है। लड़की वही होती है जिसका नाम लैरा होता है। लैरा स्कूल में रेसिंग कंपटीशन दौड़ रही होती है। वह रेस जीतने वाली होती है। तभी उसके बॉयफ्रेंड के हाथ में मोमबत्ती देख के वो बहुत डर जाती है और जीतने से पहले ही रुक जाती है और वो बहुत ज़्यादा डरने लगती है। लैरा आग को देखकर इतना क्यों डरती है ये है आगे मूवी में जानते हैं। लैरा के असली पिता अपनी बेटी लैरा की एक डिवाइस के थ्रू निगरानी कर रहे होते हैं। वो जब इसकी इतनी बुरी हालत देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। जब डिवाइस के थ्रू लैरा के पिता लैरा को देख रहे होते हैं तभी उनका एक साथी आता है और कहता है कि अपने पर्सनल यूज के लिए स्पेस की यंत्र का इस्तेमाल करना गैर कानूनी है, के लिए तुम्हें कठोर सजा मिल सकती है। यह सुनकर लैरा के पिता कहते हैं कि मुझे पता है, इसके लिए मीरा ने मुझे पहले ही बता दिया था। मीरा स्पेसशिप में एआई सिस्टम का नाम है जो इन्हें हर अपडेट देती रहती है और आने वाली जानकारियां इन तक पहुंचाती रहती है। मीरा एआई सिस्टम सभी एस्ट्रोनॉट को पृथ्वी से जोड़ देता है जहां पर एक वैज्ञानिक बैठा हुआ होता है। वैज्ञानिक बताता है कि उल्कापिंडों की बारिश होगी जो उल्कापिंड पृथ्वी से भी टकरा सकते हैं जिससे पृथ्वी काफी क्षतिग्रस्त हो सकती है। दूसरी तरफ लैरा अपने भाई को एक दूरबीन देती है और उससे कहती है कि उल्कापिंड की जब बारिश होगी तुम इससे देखना। लैरा का भाई कहता है कि इस दूरबीन से उल्कापिंड को एक ही बार में देख सकता हूँ, जबकि मैं चाहता हूँ कि अपने मोबाइल से वीडियो बना के मैं उन्हें अपने मोबाइल में कैद कर लूँ ताकि बार बार देख सकूं। लैरा अपने भाई की यह खुशी देखकर बहुत खुश हो जाती है और उससे कहती है कि शहर से बाहर एक जगह ऐसी है जहां हम जाकर उल्कापिंड की बारिशों को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। यह बात सुनकर लैरा का भाई अकेला ही उस जगह पर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ लैरा का फोन बजने लगता है। लैरा जैसे ही फोन रिसीव करती है तो उसके पिता एराबाऊ उससे बोल रहे होते हैं कि उल्कापिंडों की बारिश होने वाली है और जिससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मैं चाहता हूं कि तुम सेफ जगह पर पहुंच जाओ। मीरा अपने पिता की बात सुनकर बाहर जब घर से निकलकर देखती है तो चारों तरफ भगदड़ मची हुई होती है और उल्कापिंड की बारिश हो रही होती है। लैरा सेफ जगह छुपने जा रही होती है। तभी वहां उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है। फिर वो दोनों मिलकर एक बिल्डिंग के पास जाते हैं और वहां छुपने की कोशिश करते हैं। तभी बिल्डिंग इसके बॉयफ्रेंड के ऊपर गिर जाती है और लैरा वहां से अकेली ही दौड़ने लगती है। लैरा जब दौड़ रही होती है तभी गाड़ी एक तरफ से आती है और उसे टक्कर मार देती है। लैरा गिर जाती है। तभी गाड़ी में से कुछ लोग निकलते हैं और लैरा को अपनी गाड़ी में डाल लेते हैं। जब लैरा गाड़ी के अंदर आ जाती है तो उसे अपने बचपन की यादें आने लगती हैं। यादों में उसे याद आता है कि वो एक लिफ्ट में फंस जाती है और लिफ्ट में आग लग जाती है जिससे उसका हाथ जल जाता है, इसीलिए वो आग से इतना डरती है। वो गाड़ी एक मॉल के पास जाके रुकती है। तभी लैरा को होश आ जाता है। वो उस गाड़ी में से निकल के मॉल के अंदर जाती है अपनी जान बचाने के लिए। तभी वहाँ एक तूफान आ जाता है जिसमें सब कुछ तहस नहस हो जाता है। लैरा वहीं फंस जाती है। दूसरी तरफ उस स्पेसशिप को दिखाया जाता है जिसमें लैरा के पिता और उसके साथी होते हैं। तभी उस स्पेसशिप पे उल्कापिंड आके गिरता है जिससे आधा स्पेसशिप तबाह हो जाता है, जिससे उस स्पेसशिप में सारे एस्ट्रोनॉट मर जाते हैं। बस लैरा के पिता ही बच पाते हैं। तभी वो एआई से बात करते हैं तो एआई सिस्टम उन्हें बताता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं पृथ्वी पे वापस जाने के लिए, वरना तुम यहीं फंस जाओगे। लेकिन वो यहीं पर रहकर एआई के थ्रू अपनी फैमिली को बचाना चाहते हैं क्योंकि वो अपनी फैमिली को एआई के थ्रू ही बचा सकते हैं। अब मीरा को दिखाया जाता है। मीरा के पास एक टेडी आता है और उसे मॉल के बाहर ले जाने लगता है। दरअसल इस टेडी को चलाने वाला एआई सिस्टम होता है जो मीरा के पिता चला रहे होते हैं। वो मॉल से बाहर आती है और अपनी मॉम को फोन करती है। वो अपनी मॉम से पूछती है कि तुम ठीक हो, तो मॉम कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारे भाई का पता नहीं चल रहा। यह बात सुनकर लैरा बहुत घबरा जाती है और टेंशन में आ जाती है। लैरा को याद आता है कि उसका भाई उल्कापिंड की बारिश को सही से देखने के लिए शहर से बाहर गया था। तभी वो उस तरफ भागने लगती है और उस बिल्डिंग के पास जाती है जहां उसका भाई आया था। वो उसे ढूंढने लगती है।
फिर उसका भाई उसे मिल जाता है। वो अपना भाई का हाथ पकड़ती है और एक तरफ भागने लगती है। लेकिन जब ये दोनों बहन भाई भाग रहे होते हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हम किधर जाएं। तभी उन्हें ट्रैफिक कंट्रोल से पता चलता है कि सही रास्ता या सही दिशा कौन सी है। तब ये वो उस दिशा की तरफ जाते हैं और वहाँ सेफ हो जाते हैं। दरअसल इनके पिता ही इन्हें एआई के थ्रू दिशा प्रोवाइड करा रहे थे। अब लैरा को पिता को लगने लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है। वो एआई मीरा से कहते हैं कि तुम एक कैप्सूल तैयार करो जिससे मैं पृथ्वी पे वापस चला जाऊं। तभी वो देखते हैं कि लैरा और लैरा के भाई जहां होते हैं वहां एक उल्का पिंड गिरता है, जिससे उनका जो बेटा होता है यानी कि लैरा का जो भाई होता है वो जख्मी हो जाता है और गिर जाता है। तभी लैरा अपने भाई को उठाती है और हॉस्पिटल ले जाती है, लेकिन हॉस्पिटल में उसे जगह नहीं मिलती, उसका इलाज नहीं हो पाता। लैरा हॉस्पिटल में परेशान हो रही होती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है और अपनी जगह लैरा के भाई को लिटा देता है। लैरा का भाई अब सेफ हो जाता है। तभी लैरा के बॉयफ्रेंड की घंटी बजने लगती है। जब वो फ़ोन उठाता है तो उसे पता चलता है कि लैरा के पिता फ़ोन पे बोल रहे हैं। वह लैरा से बात करने लगते हैं और उससे बताते हैं कि पास के ही समुद्र में एक पानी के जहाज में विस्फोट हुआ है जिसमें परमाणु बम था। और लैरा के पिता बताते हैं कि अगर ये विस्फोट हुआ तो यानी कि परमाणु बम फटा तो आधा शहर बर्बाद हो जाएगा और उसमें बैठे सभी लोग मर चुके हैं। लैरा अपने पिता की यह बात सुनकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ इस आग को बुझाने का फैसला लेती है और वहां पहुंच जाती है। तभी एक टैंक में आग लग जाती है और लैरा का बॉयफ्रेंड उस आग से झुलस जाता है और बेहोश हो जाता है। लेकिन लैरा के पिता लैरा को हिम्मत देते हैं और उससे कहते हैं कि इस आग को तुम अकेला ही बुझाओ वरना पूरा शहर तबाह हो जाएगा। और फिर वो लैरा से कहते हैं कि देखो फायर सूट कहीं पर होगा, तुम उसे ढूंढो और उसे पहनकर अंदर जाओ और टैंक वॉल बंद कर दो। अपने पिता की यह बात सुनकर लैरा फायर सूट ढूंढने लगती है। आखिरकार उसे फायर सूट मिल जाता है। आखिरकार लैरा अंदर पहुंच जाती है और टैंक के वॉल को बंद कर देती है। जब यह उसके पिता को पता चलता है कि लैरा को टैंक के वॉल को बंद कर दिया है और आग बुझ चुकी है तो वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब पूरा शहर सुरक्षित हो चुका था। वह पृथ्वी पे आने की तैयारी करने लगते हैं और जब वो पृथ्वी के अंदर एंटर करते हैं तो उनका स्पेसशिप जलने लगता है। वह फिर भी नहीं घबराते और खड़े हो जाते हैं और चश्मा लगा के हीरो की तरह मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर स्पेसशिप क्रैश हो जाता है। दूसरी तरफ लैरा के बॉयफ्रेंड को होश आ जाता है और वो दोनों जब बाहर निकलकर देखते हैं तब उन्हें आसमान में एक स्पेसशिप में आग लगती हुई नजर आती है, जिसे देखकर वह समझ जाती है कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है। वो बहुत उदास हो जाती है। फिर वो दोनों अपनी फैमिली से मिलते हैं। दोस्तों ये मूवी फिर यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी